भारत की नदियाँ सिमट रही है, क्या बनारस के घाट, छठ पूजा और दीपदान की वो रूह फ्यूचर जनरेशन महसूस कर पाएगी। नदियाँ दिन ब दिन पतली होते जा रही है। नदियाँ पहले जितनी थी अब उतनी नहीं रही। उनकी विड्थ, डेप्थ, फ्लो सब कम होते जा रहा है। पर क्या आपने सोचा है क्यों? दिस इज स्टीवन और आज हमारा टॉपिक है व्हाई रिवर्स आर वैनिशिंग। इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए पहले आपको समझना होगा कि नदियाँ कैसे बनती है। नदियाँ बेसिकली 3 रीज़न से बनती है। कुछ नदियाँ ग्लेशियर से निकलती है जैसे गंगा और यमुना। कुछ रेनफॉल से बनती है जैसे कृष्णा और गोदावरी, और कुछ स्प्रिंग से। स्प्रिंग एक नेचुरल अंडरग्राउंड वाटर रिसोर्स होता है जैसे नर्मदा और ताप्ती। रिवर्स दो प्रॉब्लम फेस कर रही है। उन्हें मिलने वाला पानी कम होते जा रहा है और इंसान उनसे ज़्यादा पानी निकाल रहे हैं। लेकिन असली रीज़न क्या है? ये सब एक दो वजह से नहीं बल्कि काफ़ी बड़े बड़े चेंजेस की वजह से हो रहा है। चेंज इन रेनफॉल पैटर्न। पहले 4 महीने जमकर बारिश होती थी, पर अब एक दिन बहुत बारिश होती है और बहुत दिन बिल्कुल बारिश नहीं होती, जिससे रिवर को एक प्रॉपर वाटर सप्लाई नहीं मिल पाता है। रेजिंग इन टेम्परेचर और ग्लेशियर मेल्टिंग। हिमालयन ग्लेशियर जो लाखों लोगों को पानी देते थे वो तेज़ी से पिघल रहे हैं। मेल्टिंग स्पीड ज़्यादा होने के कारण ये अर्ली फ्लड्स लाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म पे एक प्रॉपर वाटर सप्लाई रिवर को नहीं दे पाते हैं। तीसरा रीज़न है अंडरग्राउंड वाटर पंपिंग। लोग बहुत अंडरग्राउंड वाटर निकाल रहे हैं ट्यूबवेल्स और बोरवेल से। जब ज़मीन का पानी कम होता है तो नदी का पानी ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। चौथा रीज़न है डैम्स और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। डैम्स पानी को रोक देते हैं, जिससे डाउनस्ट्रीम रीजन में पानी कम पहुंचता है। तहरी डैम के बाद गंगा का फ्लो हरिद्वार के आगे नोटिसेबली कम हो जाता है। पांचवा रीज़न है पोल्यूशन। पोल्यूशन थ्रू इंडस्ट्रियल वेस्ट। फैक्ट्रीज डायरेक्टली केमिकल वेस्ट नदी में डालती है। यमुना स्पेशली दिल्ली स्ट्रेच में इंडिया की सबसे पॉल्यूटेड नदी है। पोल्यूशन थ्रू डोमेस्टिक सीवेज। जो सीवेज एसटीपीज में ट्रीट होने के बाद नदियों में डाला जाना चाहिए था, वो एसटीपीज की कमी के कारण डायरेक्टली नदियों में डाला जाता है। रिलीजियस आइटम जैसे फ्लावर्स, आइडल्स, मटका, प्लास्टिक बैग्स कुछ रिचुअल्स के दौरान नदियों में डाल दिया जाता है। सिक्स्थ रीज़न है सैंड माइनिंग। इलीगल सैंड माइनिंग से रिवर का शेप बिगड़ जाता है, फ्लो डिस्टर्ब हो जाता है और वाटर लेवल नीचे चला जाता है। अगर ये सब जानने के बाद भी हमने कुछ नहीं किया, What would happen if we do nothing? नदियाँ और ज़्यादा श्रिंक कर जाएंगी, वाटर शॉर्टेज जैसी प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगी, सिटीज़ में वाटर टैंकर पे डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी और रूरल एरियाज़ में वेल और बोरवेल ड्राई हो जाएंगे। एग्रीकल्चर कोलैप्स कर जाएगा। खेती पानी के बिना नहीं होती। ग्राउंड वाटर रिचार्ज नहीं होगा तो बोरवेल्स फेल हो जाएंगे। फूड प्रोडक्शन गिर जाएगा, जिससे फूड इन्फ्लेशन, फूड शॉर्टेज और पॉवर्टी बढ़ेगी। इकोनॉमी पे डायरेक्ट असर पड़ेगा। इंडिया की जीडीपी का मेजर हिस्सा एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है। टेक्सटाइल, शुगर, पेपर, स्टील जैसी वाटर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। फ्लड ड्रॉट साइकिल इंटेंस हो जाएगी। नदी का फ्लो रेगुलर ना हो तो रेनी सीजन में हैवी फ्लड और ड्राई सीजन में एक्सट्रीम ड्रॉट। ग्लेशियर्स फास्ट मेल्ट होंगे। गंगा, यमुना, कावेरी, नर्मदा जैसी रिवर से इंडियन कल्चर जुड़ा है। सेक्रेड घाट्स, फेस्टिवल्स, रिचुअल्स सब अफेक्ट होंगे। थ्रेट टू एक्वेटिक लाइफ। रिवर्स के वैनिश होने का मतलब है फिश स्पीशीज खत्म, वेटलैंड्स ड्राई हो जाना, एंटायर रिवर सिस्टम कोलैप्स। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? पानी वेस्ट ना करें, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सपोर्ट करें, फर्टिलाइजर्स और केमिकल का यूज़ करना कम करें। ओवर केमिकल स्प्रेइंग से रिवर पॉल्यूशन बढ़ता है। इवन नॉन फार्मर्स केमिकल हैवी डिटर्जेंट को कम यूज़ करें और फॉस्फेट फ्री प्रोडक्ट को प्रेफर करें। प्लास्टिक को रिवर में ना जाने दें। ट्री लगाएं, स्पेशली रिवर साइड में। रिवर क्लीनिंग ड्राइव्स ज्वाइन करें, अवेयरनेस स्प्रेड करें। गवर्नमेंट भी इन प्रॉब्लम्स में एक्शन ले रही है, जैसे नमामि गंगे मिशन, अटल भुजल योजना, जल जीवन मिशन, रिवर एजुकेशन प्रोजेक्ट, पोल्यूशन कंट्रोल लॉज, वाटरशेड एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन ड्राइव्स। इससे कुछ हद तक अंतर आया है।
द टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार नमामि गंगे प्रोग्राम के एफर्ट से गंगा के कुछ स्ट्रेचेस में पानी की क्वालिटी इम्प्रूव हुई है। डीओ डिजॉल्व ऑक्सीजन बीओडी जैसे वाटर क्वालिटी पैरामीटर बेटर हुए हैं, जिससे एक्वेटिक लाइफ को सहारा मिल रहा है। डीडी न्यूज़ के अनुसार सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हुए हैं। द प्रिंट के अनुसार कुछ स्टेट्स जैसे रिसेंटली यूपी ने छोटी नदियों और सीजनल रिवर को रिवाइव किया है। 2025 में 50 नदियों को रिवाइव बताया गया है। लास्ट में मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि नेचर को बचाने के लिए हमें हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, बस इंसान बनना होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो, subscribe for more such videos.